नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव से ऐन पहले उन्होंने अशोक चौधरी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, लेकिन उनके बढ़ती उम्र और उनके लगातार अस्वस्थ रहने की वजह से पार्टी में जो गैप था, अब उस पूरी जिम्मेदारी को संभालने के लिए अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। इसका ऐलान जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद पटना में होने वाला है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी बिहार के उन चुनिंदा दलित नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने जो है बेहद कम समय में राजनीति के इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पहले वो बिहार जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उसी दौरान उन्होंने महागठबंधन के साथ अलायंस किया। बिहार के अंदर में जो बीता चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी को जो अब तक कई चुनावों में 2 से 5 के आंकड़े में फंसी रहती थी, उसे 27 विधायकों वाली पार्टी बनवाई। ऐसे में लगातार बाद के दौर में अशोक चौधरी जिस तरीके से कांग्रेस में एक तरीके से नज़रअंदाज किए जाने लगे, जिस तरीके से एक दूसरा खेमा हावी होने लगा, उसके बाद अशोक चौधरी ने साल 2018 के फरवरी महीने में जो है वो जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद से लगातार वो पार्टी में सक्रिय रहे। साल 2019 में अशोक चौधरी बिहार सरकार में के कैबिनेट में शामिल किए गए, नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए और उसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अब पूरा चुनाव जो है जो उसकी रणनीति होगी, जो तमाम जो चीज़ें होंगी उसको अशोक चौधरी देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि पिछले कई दिनों से आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी कार्यक्रम देख रहे थे, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार का वर्चुअल संवाद हो या फिर दूसरे कार्यक्रम हो, उसमें अशोक चौधरी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते थे। हमेशा वो नीतीश कुमार के साथ नजर आए। कई टीज़र, कई पोस्टर्स ऐसे थे जिसमें अशोक चौधरी जो थे वो नज़र आ रहे थे। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बीच में इस बात को लेकर कयास इसी साल जून में भी इस तरह के लगाया गया कि चुनाव से पहले इन्हें जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन किसी तकनीकी पेच की वजह से उस वक्त ये ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर के चुनाव से ठीक पहले जदयू ने अशोक चौधरी पर भरोसा जताया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जताया है और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पार्टी का बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी को लेकर के भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। थोड़ी देर बाद इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आपको बताएं कि कई दूसरे जो लोग हैं वो रेस में थे। अंदर खाने से खबर ये भी थी कि कुछ लोग हैं वो नाराज़ भी चल रहे थे कि कांग्रेस से आए हुए किसी व्यक्ति को क्यों ये जिम्मेदारी दी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से संगठन पर लगातार अशोक चौधरी बिना किसी पद पर रहते हुए भी जिस तरीके से संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहे थे, जिस तरीके से इस चुनाव में खास करके जिस तरीके से डिजिटल तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार होना है, जिस तरीके से तमाम मुद्दे तय हो रहे थे और जिस तरीके से वो एक तरीके से कहें कि लगातार काम कर रहे थे, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी पर जो है वो महत्वपूर्ण उन्हें जिम्मेदारी दी है। और जिम्मेदारी ये कि उन्हें बिहार जो जदयू है उसका कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।